हरिओ नमस्कार। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। भगवान गणेश जी के तंत्र का अर्थात श्री गणपति तंत्र का बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही शक्तिशाली और हमारे द्वारा अनुभवित बहुत सारे लोगों को हमने यह मंत्र दिया है, जिसका हमारे पास प्रमाण भी है। ज़्यादातर लोगों को, बहुत लोगों को इसका शुभ फल प्राप्त हुआ है और यह प्रयोग शास्त्रोक्त प्रयोग है। गणेश तंत्र में इसका संपूर्ण विधान दिया हुआ है और जिस प्रयोग की मैं बात करने वाला हूँ आज, वो है ऋण मुक्ति अर्थे, अर्थात किसी को बहुत सारा कर्जा है तो उसमें से मुक्ति पाने के लिए और धनवान बनने के लिए। तो यह प्रयोग की शुरुआत करूं उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अगर आपको हमारा विषय और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सबके साथ साझा करने की कोशिश कीजिए, ताकि हर जन तक, घर घर तक और हर एक मनुष्य जो शास्त्रों में, भगवान में, भक्ति भाव में श्रद्धापूर्वक विश्वास रखता हो, और मैं कहता हूँ श्रद्धापूर्वक, ना अंधश्रद्धापूर्वक, अगर ऐसे प्रयोग उन सबके साथ साझा करते हो तो सबको शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त होगा। और यह विषय की ओर बढ़ो उससे पहले मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि सर्वप्रथम तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लोगों ने मेरी सेहत के विषय में मुझे पूछा था, किंतु मैं यात्रा काल पर था, बहुत सारे अनुष्ठानों में व्यस्त था, अभी भी हूँ। करीब वीडियो अपलोड किए हुए 1 से 1.5 महीना हो चुका है। अब मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड करता रहूँगा, ना सिर्फ मंत्र या स्तोत्र के विषयों में, किंतु बहुत जल्द मैं ऑनलाइन कर्मकांड के क्लासेस भी शुरू करने वाला हूँ। आप घर बैठे सीखोगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको ज्योतिष के विषय में जानकारी दूंगा। और ज्योतिष के विषय में जानकारी मतलब, जैसे मेरा हर एक वीडियो होता है जो शास्त्रोक्त प्रमाणों के साथ, वैसे ही ज्योतिष शास्त्र की रचना कैसे हुई थी, क्या क्या विषय है, वो सभी मैं आपको प्रमाण के सहित बताऊंगा। और काफ़ी सारा कुछ मैं अपनी इस चैनल के माध्यम से आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, इसकी कथाएं क्या होती है, शास्त्रों में बहुत सारे संत ऋषि मुनियों के जैसे प्रसंग होते हैं, जैसे कथाएं होती है, बहुत सारी कहानियाँ, कथाएं आदि सब कुछ मैं आपको धीरे धीरे करके सुनाऊंगा, बताऊंगा, और वो भी प्रमाणों के साथ। खैर, चलिए चलते हैं आज के विषय की ओर। तो जिस विषय की मैं बात आपसे करने वाला हूँ, वो जो विषय है वो गणपति तंत्र अर्थात गणेश तंत्र में दिया हुआ है। और प्राचीन गणेश तंत्र में इसके विषय में प्राचीन गणेश तंत्र में लिखा है, किंतु स्पष्टता कर दूं कि हमारे द्वारा दिए हुए मंत्र हो, स्तोत्र हो, प्रयोग हो, विधि विधान हो, वो हम अनुभव के साथ साथ शास्त्रों के प्रमाणों के साथ आपको देते हैं। अब आपको यह प्रयोग करना ना करना वो आपकी मर्जी है, या अगर आपको यह सारे प्रयोग करने हैं तो किसी विद्वान ब्राह्मण का सहारा अवश्य लीजिए। मैं सिर्फ इस वीडियो के विषय में नहीं, अभी तक के जितने भी विषय हमने रखे हैं और आगे भी रखेंगे, ताकि आप स्वयं अपनी मर्जी के अनुसार ही श्रद्धापूर्वक आप अपनी मर्जी से करोगे। हमारे द्वारा आपको कोई फोर्सफुली यह प्रयोग या विधि विधान करवाने की कोई कोशिश नहीं है। कृपया यह हमेशा आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ये इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रम फैलाते हैं, और ख़ास करके हमारी हिंदू सनातन संस्कृति को अभी बदनाम करने की कोशिश जिस प्रकार से हो रही है। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हम आपको दवाई देते हैं शास्त्रों के रूप में, प्रयोगों के रूप में। वो खानी ना खानी या आप किस प्रकार से खाते हो, उसकी क्या इफेक्ट होती है, वो आपके ऊपर है। किंतु यही कहूँगा, श्रद्धापूर्वक शास्त्रों के अनुसार, विधि विधान से, नीति नियम के अनुसार अगर आप यह साधना या प्रयोग करोगे, अवश्य आपको इसका शुभ फल प्राप्त होगा। तो ये जो प्रयोग है वो खास करके कर्ज में से मुक्ति पाने के लिए
और धन की प्राप्ति के लिए और व्यापार में वृद्धि के लिए। लेकिन इसका जो स्पेशल जो सब्जेक्ट है, ये स्पेशल प्रयोग है सिर्फ और सिर्फ ऋण मुक्ति के लिए, कर्ज में से छुटकारा प्राप्त करने के लिए। अब यह जो साधना है इसमें किसी भी प्रकार का आपको नीति नियम रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस साधना में कोई भी या किसी भी प्रकार के न्यास आदि करने का भी प्रावधान नहीं है। ये जो मैं आपको विधान बताऊंगा, मंत्र बताऊंगा, वो ना ही शापित है ना ही किलित है। इसका प्रथम अनुष्ठान गणेश तंत्र के अनुसार 1.25 लाख मंत्र का है। मैं यही कहूँगा कि आप स्वयं इसका अनुष्ठान करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप कर्ज में से मुक्त होने के लिए यह प्रयोग करते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे पास आते हैं जो ऑलरेडी कर्जे में होते हैं, फिर हमसे कहते हैं गुरुजी आप हमारे लिए अनुष्ठान करो। लेकिन आज तक मैंने किसी का ऐसा कर्जे वाले जो लोग हैं उनका कोई अनुष्ठान आज तक हमने नहीं किया है। हम ऑलवेज यही एडवाइस देते हैं कि आप ऑलरेडी कर्ज में हो, अगर आप अनुष्ठान करवाओगे फिर से कर्जा लोगे और फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे दोगे, पूजन की सामग्री आप बाहर से खरीदोगे, या जो भी इसकी प्रक्रिया विधि विधान होगा, तो फिर से कर्जा करके भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और शास्त्रों में लिखा है कि पराय धन से या कर्जा करके जो धन लाते हैं उससे कभी पूजा पाठ आदि नहीं करना चाहिए। अच्छा है कि आप स्वयं कीजिए, आपको अधिक लाभ होगा, आप कर्जे में से बाहर आओगे और जब आपको धन प्राप्त हो तो आप खुशी से भगवान की कोई भी पूजा करवा सकते हो। तो जैसे मैंने बताया कोई नीति नियम आदि आपको धारण करने की या पालन करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु हाँ कोशिश कीजिए कि इस मंत्र का प्रथम अनुष्ठान आप 1.25 लाख का कीजिए। अगर 1.25 लाख आपसे नहीं हो सकते हैं कोई बात नहीं, प्रतिदिन 11 माला इस मंत्र की कीजिए। गणपति दादा के सामने, गणेश जी के सामने या गणपति के मंदिर में या अपने घर में ही गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें। गणपति को गुड़ का या महीने में एक बार जब संकष्ट चतुर्थी आती है तब लड्डू का भोग लगाए और भगवान के आगे इस मंत्र की 11 माला कीजिए। अवश्य आपको फल प्राप्त होगा, क्योंकि यह गणेश तंत्र में बताया हुआ है। तो वो जो मंत्र है वो है ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रुंग गंग गणाधिपतये ऋण दुख दारिद्र्य विनाशाय रिद्धि सिद्धि प्रदाय वक्रतुंडाय नमः। फिर से दोहराता हूँ, ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रुंग गंग गणाधिपतये ऋण दुख दारिद्र्य विनाशाय रिद्धि सिद्धि प्रदाय वक्रतुंडाय नमः। यह मंत्र है। इसका अगर शक्य है, अगर संभव है, तो पहले आप 1.25 लाख मंत्र जाप कर लीजिए। इसका दशांश यज्ञ, तर्पण, मार्जन, भोजन आदि की आवश्यकता इसमें नहीं है। फिर भी आप चाहो तो दशांश मंत्र जाप या दशांश यज्ञ करवा सकते हो, आवश्यकता नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं, आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप चाहो तो यज्ञ करवा सकते हो या कर सकते हो। अगर आप 1.25 लाख का अनुष्ठान नहीं कर सकते हो तो जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ प्रतिदिन 11 माला कीजिए। और माला का प्रयोग करना है रक्त चंदन की, लाल चंदन की माला का इस अनुष्ठान के लिए आपको प्रयोग करना है। कहा है, इसमें लिखा है गणेश तंत्र में कि इस मंत्र की नित्य माला करने से आप कर्ज में से मुक्त होकर धन की प्राप्ति करोगे, धन में वृद्धि करोगे, व्यापार में भी वृद्धि होगी, शत्रुओं के ऊपर आप विजय प्राप्त करोगे और इसके अलावा आपके मन की जो इप्सित कामना होगी, अच्छी जो कामना होगी वो सिद्ध होगी। इसको महामंत्र कहा गया है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है, जैसे इसमें लिखा है कि मान लीजिए आपके परिवार में जैसे वर्षों से, जैसे आपके पिता, उनके पिता या उनके पिता, कहते हैं ना कि जैसे वारसाई से पीढ़ीगत अगर दरिद्रता से आप जूझ रहे हो तो यह मंत्र आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, यानी बहुत प्रभावशाली साबित होगा। तो इस मंत्र को करने से वर्षों से चली आ रही दरिद्रता जो है वो संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगी, ऐसा गणेश तंत्र में लिखा हुआ है। तो ये था हमारा आज का विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य हमें बताइए। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया है या आता है तो बिना भूले हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जैसे मैंने कहा, आपको बहुत सारा शास्त्रोक्त ज्ञान यहाँ पर प्राप्त होने वाला है, हो रहा है, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि ऐसे ही
आपके साथ हम ज्ञान को शेयर करते रहे, साझा करते रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय गणेश।